तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत मेहनत के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह सजीला जवान था और श्रीकंठ से बिल्कुल अलग था। आनंदी एक बड़े कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। उनका नाम था भूप सिंह। उनकी 7 लड़कियां थीं। आनंदी चौथी लड़की थी और अपनी सब बहनों में अधिक रूपवती और गुणवती थी। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी काम से आया तो भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, यह नाम मात्र को भी न था। ये सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, लेकिन आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना हो। एक दिन आनंदी भोजन बनाकर लाल बिहारी सिंह की राह देख रही थी। हांडी में देखा तो घी बहुत कम था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सारा घी दूसरी सब्जी में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल ने घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, सब दूसरी सब्जी में पड़ गया जितना था, लेकिन दाल में भी डाला ही है। लाल बिहारी बोला, अभी परसों ही तो घी आया है, इतना जल्दी कैसे उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने दूसरी सब्जी में डाल दिया। लाल बिहारी ने गुस्से से बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो, और उसने थाली उठाकर पलट दी। आनंदी को भी गुस्सा आ गया। बोली, वो होते ना तो आज इतना मजा चखाते। आनंदी की इस बात पर लाल बहादुर सिंह को बहुत गुस्सा आया और उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो ना, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी और सर बचा लिया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। गुस्से के मारे कांपती हुई वो अपने कमरे में चली गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को ये घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया और उसकी बाट देखती रही। शनिवार को श्रीकंठ आया। खाना खाने के बाद एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने भी बेटे की तरफदारी की। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ नहीं, अब बस यूं ही आप उलझ पड़ी। मेके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ भोजन करके आनंदी के पास गए। वो भरी बैठी थी। उन्होंने आनंदी से बोला, आजकल तुमने घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? झुंझलाहट के मारे आनंदी को आग से लग गई। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है ना, उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ ने कहा, सब बात साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी ने उसे सारी बात बता दी। श्रीकंठ को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन सुबह श्रीकंठ अपने पिता के पास गया और बोलने लगे, अब इस घर में मेरा निभा नहीं होगा। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ ने बोला, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे सर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं हूँ। यहाँ मेरे पीछे मेरी पत्नी पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें हों, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेनी माधव कुछ जवाब न दे सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो
तो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ ने कहा, मैं लाल बिहारी का मुंह भी नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी सिंह दरवाजे के चौखट पर चुपचाप खड़ा अपने भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत आदर करता था और श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। लेकिन भाई के मुंह से आज ऐसी बातें सुनकर उसका हृदय टूट गया और वो अपनी कोठरी में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने कपड़े पहने, अपनी आंखें साफ की और आनंदी के दरवाजे पर चला गया और बोलने लगा, भाभी, भैया ने फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे और वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर कभी मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे माफ कर देना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में वो पछता रही थी। वो स्वभाव से बहुत दयालु थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। और जब लाल बिहारी ने माफी मांगी तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया और वो रोते हुए श्रीकंठ के पास गई और बोली, लाला बाहर बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ को आग लगे। मैंने कहां से ये झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। और वो चलने लगा। इतने में आनंदी कमरे से बाहर निकली और उसने लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा दिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो भी सजा देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने भीगे स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को भूल जाओ। अब ऐसा अवसर कभी ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर बहुत खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी बड़े घर की बेटी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।